तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो आज हम फिर से एक बार एक नए स्टॉक को लेकर के आए हैं जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया। हम इसके बारे में थोड़ा सा कुछ फंडामेंटल्स और कुछ टेक्निकल्स हम लोग इसके ऊपर में बात करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया के बारे में अगर हम बात करें तो आज इसका भाव चल रहा है तकरीबन 10.5 रुपये के आसपास में। और वोडाफोन के बारे में तो जैसा आपको सबको पता ही होगा कि जब कुछ साल पहले जब जियो मार्केट के अंदर में जब एंटर करी थी, उस वक्त आइडिया और वोडाफोन की जो कंडीशन थी वो कुछ ऐसी हुई थी कि इनके अंदर में एक बहुत बड़ा करेक्शन अपने आप में देखने को मिला था। कहीं ना कहीं पर भारतीय एयरटेल ने तो अपने आप को सस्टेन कर लिया था, बट वोडाफोन अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई थी। तो आज हम बात करेंगे वोडाफोन के बारे में। वोडाफोन के बारे में बात हम करेंगे सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस से। तो टेक्निकल्स के अंदर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम इसके चार्ट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि 2008 से लेकर के अब तक वोडाफोन के अंदर में क्या क्या चेंजेस हमारे टेक्निकली हमें देखने को नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो चार्ट है ये वोडाफोन आइडिया का हमारे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमारा चार्ट है। और इसके अंदर में कहीं ना कहीं पर एक लंबे समय से जो वोडाफोन था एक ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हर बार ये हर साल तकरीबन 30 रुपये के लेवल्स आप देख सकते हैं। ये वाले जो लेवल्स हैं यहाँ पर मैंने एक इसको सपोर्ट लाइन बोलते हैं। सपोर्ट लाइन तकरीबन 30 रुपये के आसपास में हमारे जो थी, यहाँ तक हमारे ये शेयर इजीली ट्रेड कर रहा था। और कहीं ना कहीं पर 30 रुपये के लेवल्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वोडाफोन आइडिया ने ब्रेक कर दिया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर 2008 पर जब हम एक बड़े करेक्शन हम लोगों ने देखी थी तो तकरीबन 30 रुपये के आसपास में वोडाफोन आइडिया आकर के रुका था। फिर इसके बाद में तकरीबन 2009 के करीब से लेकर के 2012 तक, यानी कि करीबन 3 साल के आसपास ये 30 रुपये से लेकर के 50 रुपये के बीच में जो है ट्रेड करता रहा। फिर 30 रुपये 50 रुपये के रेंज को तोड़ने के बाद में इसके अंदर में फिर से एक तेज़ी आई जो सन 2011 या 2012 से स्टार्ट हुई। और उस तेज़ी के अंदर में वोडाफोन आइडिया तकरीबन 100 रुपये के आसपास भी एक बार के लिए पहुंचा। बट 2014-2015 के आसपास में जब इसमें फिर से करेक्शन आई तो इस करेक्शन के तहत ये फिर से 30 रुपये के लेवल्स के आसपास में पहुंच गया सन 2018 के आसपास में। और सन 2018 के आसपास में जब ये पहुंचा यहाँ पे, तो इस दौर के अंदर में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं पर वोडाफोन आइडिया ने 30 रुपये के लेवल्स को फिर से ब्रेक कर दिया। ये देख लीजिए आप 2008 से लेकर के 2012 तक, यहाँ 4 साल तक ये इसी रेंज के आसपास में ट्रेड किया। और फाइनली इसने 2018 के अंदर में जो अपने महत्वपूर्ण लेवल्स जो थे हमारे, वो लेवल्स 30 के लेवल्स को ब्रेक कर दिया। और 30 के लेवल्स को ब्रेक करते ही एक फिर से करेक्शन वोडाफोन आइडिया के अंदर में देखने को मिला। और सडनली फिर ये 30 रुपये से लेकर के 1/3 ये शेयर रह करके तकरीबन 10 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है। और अभी तक इस शेयर के अंदर में ऐसा कोई चेंजेस नहीं आए जिसके तहत इसके अंदर में कोई खरीदारी हमें देखने को मिले। बट क्योंकि एक पुरानी कंपनी है और कहीं ना कहीं पर वोडाफोन और आइडिया के अंदर में मर्जर भी इसीलिए हुआ था ताकि कहीं ना कहीं पर इसके अंदर में इसके मार्केट के अंदर में तेज़ी देखने को मिले। बट कहीं ना कहीं पर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अभी जो वोडाफोन आइडिया है वो ट्रेड कर रहा है सिर्फ 10 रुपये के आसपास में। ये हमारे ईयर ऑन ईयर चार्ट्स। तो कहीं ना कहीं पर जो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बात अच्छे तरीके से नज़र आ रही होगी कि ये शेयर 100 रुपये से लगातार कंटिन्यू गिरता चला जा रहा है। और 10 रुपये पर ये शेयर्स यानी कि 10% भाव इसके मात्र रह चुके, 90% इसके पैसे वाइप आउट हो चुके। यानी अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए होंगे तो उसको 90,000 का लॉस हो चुका है और 10,000 रुपये उसके पास बचे हुए हैं। अब पॉइंट ये है कि क्या लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स इसे रखना चाहें तो क्या रख सकते हैं क्या? तो इस पॉइंट को हम क्लियरली इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमेशा से शेयर ने 30 रुपये के आसपास में स्ट्रगल किया। आप देख सकते हैं कि 2008 से लेकर 2012 पूरे 4 साल इसने 30 रुपये के साथ में स्ट्रगल की और सस्टेन कर भी लिए थे कहीं ना कहीं पर 2018 के अंदर में इसने जो 30 रुपये के लेवल्स को ब्रेक किया उसके बाद से लेकर के अब तक ये रिकवर कर नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं पर हमारे लिए 30 रुपीज़ के लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक 30 रुपीज़ के लेवल ऊपर में ब्रेक नहीं कर जाते, हम ये कह ही नहीं सकते कि जो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स है उनको कहीं ना कहीं पर इसमें मुनाफा होने भी वाला है या नहीं होने वाला है। और इसे हम थोड़ा सा और समझा करके एक बात समझते हैं कि अगर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हम थोड़ा फंडामेंटल्स भी समझते हैं। देखिए वोडाफोन आइडिया के अंदर में ये फंडामेंटल्स है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमारे जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है
मैं आपको ये समझा दूं कि देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस क्रिएट कर रही है। ये सन 2017 के जो हमारे नंबर्स हैं, सन 2017 के अंदर में कंपनी ने तकरीबन 850 करोड़ रुपए का लॉस किया। 18 के करीब में 4,500 करोड़ का लॉस किया। 19-20 के अंदर में 14,000 करोड़ का लॉस किया। 20 के अंदर में फिर से जो है हमारे 73,000 करोड़ का लॉस किया और 46,000 करोड़ का लॉस किया। अब समझने वाली बात यह है कि 5 साल पहले जो लॉस 850 करोड़ रुपए था वो बढ़ के 47,000 करोड़ और 73,000 करोड़ का हो चुका है। इसका मतलब कंपनी का जो पूरा मार्केट है वो पूरा का पूरा वाइप आउट हो चुका है। और कहीं ना कहीं पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि 100 रुपये का शेयर अगर बाजार के अंदर में आप देख सकते हैं कि इस कंपनी जो वोडाफोन आइडिया है इसका भाव एक वक्त पहले सन 2008 के आसपास में 150 रुपये तक भी था। 150 रुपये की कंपनी का भाव कहीं ना कहीं पर 10 रुपये अगर आज है, आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको, 10 रुपये अगर भाव है, 150 रुपये से भाव गिर के अगर कंपनी का 10 रुपये का भाव है तो किस वजह से आया होगा? वो ऑब्वियसली इसी वजह से आया है कि अगर कंपनी का 5 साल पहले अगर प्रॉफिट 850 करोड़ रुपए गिर के अगर 73,000 करोड़ हो जाएगा, 46,000 करोड़ हो जाएगा, तो कंपनी के पास बचेगा क्या? तो ऑब्वियस सी बात है कि वोडाफोन आइडिया का मर्जर भी इसी चीज को इंप्रूव करने के लिए हुआ था कि कंपनी मुनाफे में आ जाए, पर कंपनी आज तक तो मुनाफे में आई नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये सन 2021 के मार्च के रिजल्ट्स हैं और आज चल रही है हमारे 22 अप्रैल। अभी हमारे 22 मार्च के जो हमारे 2022 के 31 मार्च के जो रिजल्ट्स हैं वो अभी में फिलहाल यहाँ नजर आ नहीं रहे हैं, कुछ अभी रिजल्ट शायद डिक्लेयर नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं पर जो लॉसेस है, इन लॉसेस के कारण कंपनी जो वोडाफोन आइडिया के शेयर्स के जो भाव है वो 150 रुपये से 10 रुपये रह चुके हैं। अब पॉइंट ये है इन्वेस्टर्स के लिए कि अगर कंपनी 850 रुपये से अगर 73,000 करोड़ 46,000 करोड़ का अगर लॉस दिखाएगी तो ऑब्वियसली ये भाव 10 रुपये नहीं, ये भाव 1 रुपया भी रह सकता है। तो कहीं ना कहीं पर ये बात निश्चित है कि 30 रुपये के लेवल्स ऊपर में पार नहीं होंगे और ये शेयर शायद अब 150 रुपये से ऊपर बहुत जल्दी तो आने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो टोटल एग्जिट ही है कि इसके अंदर में से एग्जिट करना ही जो है एकमात्र रास्ता है। इसके अंदर में शेयर्स को बचा करके रखने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप एक बात समझिए कि जिसने 1 लाख रुपए लगाए उसके 10,000 रुपये मात्र रह गए। अब अगर ये शेयर 1 रुपया रह जाता है तो उसके सिर्फ 1,000 रुपये रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पर इस कंपनी के अंदर में किसी भी तरीके का कोई भी बेनिफिट नहीं है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए, तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि 2.25% की गिरावट आज भी है और ओपन इंटरेस्ट में कोई भी एडिशन अभी तक नहीं हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो ट्रेडर्स हैं, ध्यान रखिए मैं इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं। तो ट्रेडर्स की बात करें तो हमारे टोटल बेसिस पर तकरीबन आज के तारीख में तकरीबन 4.5 करोड़ के आसपास में शेयर्स टोटल जुड़े हुए हैं, जिनमें से 2.25 करोड़ शेयर्स आज जुड़े। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर 10 रुपये का एक सपोर्ट है और 12 के आसपास में 10 करोड़ टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं, जिसमें से 83 लाख के आसपास में कॉल राइटर्स कवर किए हैं और ये ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा तेजी जो है 12 या 13 रुपये तक आ सकती है। तो सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो टोटल एग्जिट है इसके अंदर में, और अगर ट्रेडर्स हैं तो उनके लिए तो बस इतना सा ही है कि 10 रुपये का एक सपोर्ट है और 12 रुपये तक की तेजी आ सकती है। पर कहीं ना कहीं पर फंडामेंटली वोडाफोन आइडिया एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर में लॉन्गर टर्म बेसिस पर पैसा बना करके रखना कोई समझदारी नहीं है। तो रीज़न ये होता है कि हम अगर 1 लाख रुपए के अगर 10,000 रह भी गए तो हम 10,000 रुपये को कहीं ना कहीं पर अच्छे शेयर्स के अंदर में लगा सकते हैं, क्योंकि इन कंपनियों के अंदर में किसी भी तरीके से ग्रोथ कहीं नज़र आ नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं पर जियो का जो मार्केट के अंदर में जो एंट्री हुई थी उसका असर ये हो गया कि टेलीकॉम कंपनीज की जो एक एक्सट्रीम लॉसेस थे वो बढ़ करके आने लगे। हालांकि भारतीय एयरटेल के अंदर में काफ़ी हद तक रिकवरी आ भी गई, भारतीय एयरटेल काफ़ी हद तक समझ भी गया, बट भारतीय एयरटेल के अलावा जो बाकी कंपनियां थी वो सारी की सारी बर्बाद हो गई। और उसका क्लियर एग्जाम्पल यहाँ पे नज़र आ रहा है इस तरीके के जो कंपनियां हैं इनके रिजल्ट्स के अंदर में। तो कहीं ना कहीं पर वोडाफोन आइडिया के अंदर में इंपॉर्टेंट हमारे लेवल्स थे कि 30 रुपये के लेवल्स पार हो जाएं, बट फंडामेंटली और नतीजे और नुकसान को देखते हुए मैं नहीं लगता कि 30 रुपये के लेवल्स पार होंगे। तो इन्वेस्टर्स के लिए तो ये चीज़ है कि वो एग्जिट हो जाएं इसमें, तो ही जो है उनके लिए बेस्ट डिसीजन होगा। तो ये है हमारा वोडाफोन आइडिया के ऊपर में एक रिसर्च। बाकी कल हम एक नए स्टॉक के बारे में बात करेंगे
और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।